का काम सरकार करे और द्वितीय चरण का भूमि पूजन करेंगे। आप कैसे देखते हैं मोहन, सरकार धार्मिक पथ पर है, लगातार जो मंदिर है, जो हमारे मध्य प्रदेश की पहचान है, अगर ओरछा की ही अगर हम बात कर लें तो यहाँ का जो मंदिर है इसकी पहचान बहुत ज्यादा है। बुंदेलखंड को कितना लाभ मिलेगा? सर्वप्रथम तो आदरणीय रमेश शर्मा जी को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं विगत 15 सालों से लगातार कहता आया हूँ, किसी भी स्थान के 3 महत्व होते हैं: देशाटन का, पर्यटन का, तीर्थाटन का। देशाटन जब होता है जब एकेडमिक एक्सकर्शंस होते हैं। तीर्थाटन जब होता है जहां पर आस्था का जुड़ाव होता है, पूजा पाठ पद्धति का परंपरा होती है, वो तीर्थाटन है। और वहीं पर जहां मनोरंजन का भाव होता है वो पर्यटन है। तो मैं सदैव से धार्मिक पर्यटन का, वर्तमान शासन का इस शब्दावली का खंडन करते आया हूँ कि उचित शब्दावली नहीं है। इसके लिए हमें स्थान नियत करने होंगे। दूसरा विषय, मोहन यादव जी को साधुवाद। देखिएगा, मैं उनको निजी तौर पर उनके मंतव्यों को जानता हूँ और उनके गंतव्यों के प्रति भी संकल्पित अवस्था को मैं समझता हूँ। दुर्भाग्य कहा है हमारे यहाँ का कि हम कई बार आवरण को, तो हमारे प्राचीन काल के धार्मिक हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हम आवरणों को तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अंततोगत्वा हम राजनीति के प्रभाव में आ करके आचरण के अंदर उसको नहीं ला पाते। तो हमें ये देखना होगा कि राम राज्य को हम यदि उकार रहे हैं तो बेहद स्वागत योग्य। ओरछा का जो गणेश कुमार बाई का जो संकल्प था, उनको वहां लाना, रसोई में बिठाना और परमानेंट उसको स्थापित कर लेना, प्राण प्रतिष्ठित कर देना, निश्चय ही इतिहास का बेहद गौरवमयी क्षण रहा है। परंतु ध्यान रखना होगा, राम राज्य की हम यदि क्रिटिकल एनालिसिस करें, बहुत सूक्ष्मतम अवलोकन करें, तो राम राज्य पूर्णतः कर्तव्य क्रांति का मार्ग था। मैं रिपीट करूंगा, कर्तव्य क्रांति का मार्ग था। वहां पर अधिकारों के लिए किसी ने भी संघर्ष नहीं किया। कैकेयी ने अधिकारों के लिए यदि प्रेशर किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम को सीता माता सहित, लक्ष्मण सहित वनवास जाना पड़ा। उन्होंने कर्तव्य को स्वीकारा, अधिकारों का संघर्ष नहीं किया। तो निरंतर रूप से हमें समझना होगा कि हम प्राच्य व्यवस्थाओं को, जो कि शुभ है, बेहद स्वर्णिम है, उन व्यवस्थाओं को यदि हम लेकर के आ रहे हैं तो हमारे आचरण में, हमारी नीतियों में भी कर्तव्य का बोध हो। ये कर्तव्य क्रांति का युग हो। कह रहा था कि भाई ये रिलीजन का एक तरह का रिनेसेंस का पीरियड है। रिनेसेंस मैंने इसलिए नहीं कहा कि इस युग के अंदर धर्म की स्थापना हो रही है। धर्म का विकृत रूप भी सर्वाधिक इसी युग के अंदर निकल करके आ रहा है, जो कि आवरणात्मक है, परंतु वो लोगों को सोचने पर बाध्य कर रहा है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये समझिएगा तो लोगों के अंदर वास्तविक चिंतन का एक बिंदु मिलेगा, एक विषय वस्तु मिलेगी। वो विषय वस्तु ये मिलेगी कि राम राज्य को कहा गया, कृष्ण की नीतियों को, कृष्ण को राजा बनाने वाला सलाहकार कहा गया, किंतु कृष्ण राज्य के उदाहरणों के ऊपर कभी भी व्याख्यान नहीं हुआ, आख्यान नहीं हुआ। राम राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसके अंदर कर्तव्य का बोध होने के कारण, मर्यादा का बोध होने के कारण उस राज्य की प्रशंसा हम सदैव से करते आए। अब मोहन जी को तो ये चाहिए कि इन विषयों के ऊपर एक पैनल बनाए, जो कि वो बनाने में अक्षम रहे सदैव से, जो कि विषय वस्तु के विशेषज्ञों की हो। स्मार्ट सिटी से लेकर के तो कुंभ हो, चीनक हो, चाहे वो इस प्रकार के लोग, उसके अंदर उन्हें चाहिए कि वो इस प्रकार के सलाहकारों को नियुक्त करे जो विषय के विशेषज्ञ हो, न कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के। तो उन पवित्र स्थलों को, जो कहीं ना कहीं गौरव के प्रतीक स्थल हैं, उनको उन्होंने कम जोड़ा। अब चूंकि समय का बदलाव आया है, समय के बदलाव में लोग मुर्दा घर के बजाय मंदिर जान, भाई ताजमहल मुर्दा घर ही तो है, वहां पर 2 लाशें ही तो गड़ी हुई हैं, और क्या धरा है उसमें। तो कुल मिलाकर के अब मंदिरों की तरफ, धार्मिक स्थलों की तरफ, आध्यात्म की तरफ, कहीं स्वामी शैलेशानंद जी ने कहा कि राम राजा केवल आरती उतारने के, पूजने के तो है, लेकिन उनका पूरा जीवन जिस आदर्श के लिए है कि कुटुंब परंपरा के लिए कितना कष्ट उठाना है, पर्यावरण के लिए कैसा करना है, मित्र के साथ व्यवहार कैसा करना है, शत्रु के साथ व्यवहार कैसा करना है, किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है समाज के प्रत्येक वर्ग को, ये जो अवधि चल रही है, ये राम जी की विजयदशमी के बाद के दीपावली का ये जो 20 दिन में है, आप सोचिए कि दशहरे को रावण को मार लिया था उन्होंने, अगले दिन विभीषण ने किया सारे लोगों का अंतिम संस्कार, उसके ठीक अगले दिन उन्होंने पुष्पक विमान और सारी भेंट लाकर दे दी थी। राम जी चाहते तो कुछ मिनटों में ही अयोध्या आ जाते,
लेकिन उन्होंने पूरे 18 दिन रास्ते में लगाए और वो उन सारे स्थानों पर गए, निषाद के यहाँ भी गए, किरात के यहाँ भी गए, केबट से भी मिले, उस सारे संत आश्रमों में मिले और सबके प्रतिनिधियों को लेकर के आए। तो संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण समाज को जो एक सूत्र में बांधने का काम राम जी ने किया। धार्मिक मान्यताएं ये पहुंचाने की जरूरत कितनी आप महसूस करते हैं, और जो ये सरकार प्रयास कर रही है गीता भवन की जो मैंने बात अभी कही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे प्रयास स्वागत योग्य है, गीता भवन के हों या जितने देव लोगों के। मेरा शुरू से कहना रहा, अभी हम बात कर रहे थे कुछ वर्षों से, लगातार कुछ महीनों से जेनजी की। जेनजी यानी डिजिटल युग के अंदर पैदा होने वाला जो युवा है ना, वो इतना लॉजिकल है कि वो कथाओं के माध्यम से नहीं समझने वाला। वो युग गया कि हम कथाओं के माध्यम से उसको समझा पाएंगे, हमें उसे प्रायोगिक रूप से समझाना आवश्यक है। अब वो प्रायोगिकता कैसे आएगी? वो प्रायोगिकता आने का तरीका होगा कि हम उसके अंदर उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराएं, तार्किक दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराएं। जैसे गीता की आपने बात करी प्रशंसा जी, गीता का मैनेजमेंट के अंदर बेहद व्यापक उपयोग है, युद्ध नीति के अंदर बेहद व्यापक उपयोग है। हमारे जो व्याख्यान होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, उसके अंदर हम बताते हैं कि हायर मैनेजरियल वैल्यूज को अचीव करने के लिए गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार के उपदेश दिए। भगवत कथा हो या भागवत कथा हो, युधिष्ठिर से संवाद हो या कृष्ण से संवाद हो, दोनों के अंदर जो एक बहुत व्यापक चिंतन है, उस चिंतन को हमें आज के इस तारतम्य में, यानी देश काल परिस्थिति के अनुरूप ग्रंथों की भी व्याख्या बदलती है। उनका भी एक प्रकार का व्याख्या जो है वो समान रहे, किंतु उसका अर्थ जो है वो टीका सहित, संदर्भ सहित उसकी प्रस्तुति होती है। तो शासन ने शुभारंभ कर दिया है। मैंने शुभारंभ में आपको कहा पहले वक्तव्य में कि आपको ये चाहिए, आपके शासन को ये चाहिए जो निस्वार्थ रूप से धर्म के अंदर निर्लिप्त हैं, उन लोगों की आपको सुझाव लेने चाहिए। आप बनाते हैं यदि धर्मस्व विभाग, उसके अंदर किसी नेता को आप नियुक्ति कर देते हैं, कर दीजिए, उसको कोऑर्डिनेटर रहने दीजिए, किंतु जो समिति बनती है वो समिति जो होनी चाहिए उस विषय के विशेषज्ञों की होनी चाहिए। दूसरा विषय, हमने धर्म के आधार पर ही अयोध्या नगरी यानी श्रीपुर नगरी, द्वारका नगरी, इन सबका जो वास्तु था उसके आधार पर ही हमने चिंतन करा था स्मार्ट सिटी का। अब स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस तो विलुप्त हो गई, तो पड़ोस का पानी, पड़ोस की बिजली, पड़ोस की सड़क, स्मार्टनेस को हमें यदि समझना है तो ग्रंथों के उन ग्रंथकारों को, उन व्याख्याताओं को, उन जानकारों को आपको बैठाना होगा, गहन चिंतन करना होगा, तत्पश्चात कोई नीति बनानी पड़ेगी। आपकी मंशा पे कोई संदेह नहीं, किसी भी सत्ता की, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी सत्ता की मंशा पे मुझे कोई भी किंचित मात्र संदेह नहीं है, किंतु क्रियान्वयन के ऊपर 99% संदेह है। वो इसलिए कि उसकी योग्यता के अनुरूप उसका क्रियान्वयन कदापि नहीं होता। तो हमें चाहिए कि शासन यदि नहीं बना रहा है तो उसको भी हम अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं शैलेश आनंद गिरी जी जो बात कह रहे हैं कि एक आप भले ही तमाम आपकी जो मंशाएं हैं, लेकिन साधु संतों को भी आप बिठाइए और जो विशेषज्ञ हैं उनको आप बिठाइए, उनसे राय लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, तो ये तो बिल्कुल पूरी बात सही है। 100% समर्थन करता हूँ इस चीज का, क्योंकि देखिए जब तक कोई विषय का जानकार सामने नहीं आया, तो उसका विशेषज्ञ सामने नहीं आया, तब तक एक अनुभवी व्यक्ति को आप वहाँ बिठा भी देंगे या उसके द्वारा कुछ कराना चाहेंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम कुछ नया चाहते हैं तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति अथवा उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि उनकी दृष्टि शोधपूर्ण हो, उनकी दृष्टि में व्यावहारिकता हो और उनकी दृष्टि में बहुत ही गंभीरता भी हो, क्योंकि धर्म का विषय है वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत बारीक विषय है। जैसा कि विकास तो खूब हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है, लेकिन ये जो धर्म स्थल है इनमें भौतिक विकास के साथ साथ जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो भी फॉलो होना चाहिए।